नमस्कार दोस्तों, CS पैम अप में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आज डिस्कस करने आया हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ करस्पॉन्डेंस क्लर्क एंड स्टोर असिस्टेंट का। मैं इसका कभी कट ऑफ नहीं दिया था, चूँकि मैं JC का दिया था, जूनियर अकाउंट क्लर्क का। तो उसी पे आया मैसेज कि इस पर आप बनाया, इस पे आपके अकॉर्डिंग क्या जाएगा। तो मैं अपना एक एक्सपेक्टेशन है कट ऑफ मैं देने जा रहा हूँ। और बहुत सारा हमें भी लोग इन्फॉर्मेशन दिए थे कि क्या सर ये 40, 45, 50 नंबर जो बता रहे हैं कट ऑफ, क्या इन लोग का भी रिजल्ट होने वाला है। तो भाई आप सब एग्जामिनेशन दिए हैं, एक बात क्लियरली है, आप सब एग्जामिनेशन दिए हैं। एग्जामिनेशन हुए हैं कितना, 9 डेज़ हुए हैं। और वो पर डे, ईच डे 3 शिफ्ट हुआ। एक है जो कि एक दिन एक शिफ्ट का है, जो कि 26 तारीख वाला, जो कि सेकेंड शिफ्ट का जो कि कैंसिल हो गया। इसकी वजह से आपको वही मॉडल आंसर की अभी आया नहीं है। इसमें एक आपको नॉर्मलाइजेशन भी प्ले करेगा, बहुत बड़ा रोल दिखेगा। तो 27 शिफ्ट एग्जामिनेशन हुए, वो तो जो कैंसिल हुआ उसको भी तो होना है। तो 27 एग्जामिनेशन शिफ्ट है जो कि हुए हैं, उसमें लगभग 2-2.5 लाख स्टूडेंट्स भी बैठे हैं। अब बताइए कौन सा हिसाब सिंगल वन शॉट एग्जामिनेशन है, ना कि इसमें डबल ट्रिपल कोई इंटरव्यू किसी तरह के और कोई है नहीं। तो इसके पास स्टूडेंट को छांटने का क्या तरीका है? सिंपल सा एक तरीका है, जिसका हाई कट ऑफ रहेगा, नंबर रहेगा, उसको एक सिंपल सा वो ऑब्जर्व करेगा। अब बात यहाँ पे आ गया कि टोटल सीट है जो कि 806 है, जो कि करस्पॉन्डेंस क्लर्क में यानी CC में है, और 115 सीट है जो कि स्टोर असिस्टेंट में है। सिर्फ 115 सीट है। अब टोटल सीटों की संख्या 806 प्लस 115, 925 सीट आप लोगों के पास है। तो अब बताइए कि 925, अब 27 शिफ्ट है, तो लड़कन कितने बैठे होंगे? आप ही के अनुमान से लगाते हैं 2.5 लाख स्टूडेंट बैठे हैं। अब 2.5 लाख स्टूडेंट में 925 को छांटना है, किस बेस पे छाटेगा बताइए? और उसमें से 35% आपको डायरेक्ट रिजर्वेशन वाले को हटा ही दीजिए, गर्ल्स वाले में हम लोग घुसिएगा नहीं। और गर्ल्स से जो है वो सुन रहे हैं, अगर गर्ल्स सुन रहे हैं तो वो लोग अच्छी बात है कि उन लोग का कट ऑफ थोड़ा डाउनफॉल होगा। कितना डाउनफॉल होगा वो तो मेरे एक्सपेक्टेशन से पता चल जाएगा। लेकिन एक सबसे बड़ा, इसके बावजूद भी मॉडल आंसर शीट ही आना बाकी है, उस पर नॉर्मलाइजेशन भी होना बाकी है। फिर भी मेरे अनुमान से जिन किन्हीं बंदे को 56 नंबर्स आए हैं, चाहे वो गर्ल्स है चाहे बॉयज़ है, ठीक है, वो हमारे हिसाब से उनके पास होने का सिर्फ 30% उसके पास रेशियो रहता है। बाकी 70% वो समझे कि इस एग्ज़ाम से वो बाहर ही है। 56 वाले को अभी तक कितने भी आप लोग अगर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहला एग्जामिनेशन होगा या कहीं और भी है, कोई और तो नहीं है। तो आज के डेट का एग्जामिनेशन है जो कि लगभग मेरिट लिस्ट, चाहे 2 स्टेप 3 स्टेप या 4 स्टेप का हो, 72% का नीचे फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं बनते हैं। ये सिंगल एग्जामिनेशन है। आप सोचिए कि आप जो सोच रहे हैं कि आपका एग्जामिनेशन खराब गया तो हर कोई का एग्जामिनेशन खराब गया होगा, नहीं, उसके पास सिर्फ 925 स्टूडेंट्स चाहिए। लेकिन उसके सामने जो सिलेक्शन बोर्ड पे जो खड़ा हुआ है, अटेंडेंस बना हुआ, वो लगभग 2.5 लाख लड़के, 2.5 लाख लड़के, 2,500 नहीं है, जो कि आपको चला जाएगा 40, 45, 50, 56 नहीं जाएंगे। कितनों आप जिस किसी के बंदे के पास रॉ मार्क्स अगर 60%, 60 नंबर के आसपास आ रहा है, वही कोई चांस रखिए, कोई चांस रखिए, 1%, 5%, 20%। लेकिन 60 नंबर से नीचे वाले की कहीं कोई इस रेस में नहीं है। अभी ही कह रहे हैं कि वो बाहर कर जाएंगे। फिर भी एक, चूँकि एक आशा, होप ऑफ रे आपको पास है, नॉर्मलाइजेशन, क्या वो कितना जंप करता है। ऐसा भी नहीं कि वहाँ पर हर कोई का जंप ही करेगा, मैंने अप ही करेगा, हो उसके जंप करे तो डाउन भी हो जाए। और अब क्या कितना करेगा, हार्डली तो 12 नंबर करेगा। तो 12 नंबर अगर करता है तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आपको 60 नंबर पे थोड़ी कट ऑफ बन रहा है, कितनों तो कट ऑफ बन रहा है, तो वो बहुत ऊपर जाएगा। कितनों तो मेरे हिसाब से 76 नंबर से नीचे तो कट ऑफ के अराउंड में नहीं रहना चाहिए आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। 76, 70 क्रॉस मान के चलिए कि जिनका भी 70, अब 70 लाने के लिए आपको 66 नंबर तो ज़रूर चाहिए, तभी जो कि 4 नंबर 5 नंबर आगे बढ़ के 70 क्रॉस करिएगा। तो चलिए देखते हैं कि ये आपका जो एग्जामिनेशन हुआ था
20 तारीख से स्टार्ट हुआ 30 तारीख तक के, इसमें एक से शायद 26 तारीख का जो कि सेकेंड शिफ्ट का है जो कि आपका कैंसिल हुआ था कोई वजह से, जिसके कारण अभी आप लोग का न मॉडल से आंसर आया ना कुछ आया। और वो आपको शायद 29 तारीख के बाद इसका जुलाई का 29 तारीख के बाद ही कोई नोटिफिकेशन आपका एक शिफ्ट वाले एग्जामिनेशन होंगे। और जब वो होगा तब मॉडल का आंसर सीट आएंगे, मिला लीजिएगा। वहाँ पर भी डिपेंड करता है क्योंकि एग्जामिनेशन में आते हैं तो सारे लोग को, क्योंकि ये यहाँ पर हार्ड कॉपी मिला नहीं आप लोग को, सब जो कि सॉफ्ट कॉपी में एग्जामिनेशन दे के आए हैं, तो सबको लग रहा है कि मेरा ये सही है, ये सही है, ये सही। अब 100 का 100 तो आप लोगों को किसी का भी जो कि याद रहता है नहीं, और नहीं भी होगा। तो अभी क्या सही क्या गलत है उस पर तो कुछ है नहीं, क्योंकि लोग जब निकलते हैं तो मुझे सारे लोग को लगता है मेरा सही, मेरा सही, मेरा सही है, मेरे पास इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है, इतना नंबर आ रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। जितना भी वो आशा रखते हैं उससे मैंने थोड़ा 5 से 10 नंबर कम ही चल जाते हैं। तभी लोगों को लग रहा है कि मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है, इतना है। खैर वो तो जब तक एग्जैक्ट आपको मॉडल आंसर सेट नहीं आते हैं, आप कितना अपने मार्क आउट करके आए हैं आपको कोई आइडिया नहीं लगेगा। तो मॉडल आंसर सेट भी एगो प्ले करेगा। और सबसे बड़ी बात है क्या, नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन में 3 स्टेज होगा, किसी का डाउन होगा, किसी का उतना ही रह जाएगा, किसी को अप होगा। अब अप होता है कितना, डाउन कितना होता है, उस पर डिपेंड करता है कि जब वो नॉर्मलाइजेशन पे आएगा तब। लेकिन फिर भी एक अनुमानित हम लोग जो लगाने जा रहे हैं वो क्या कट ऑफ आपको निकलेगा। तो इतना दिन एग्जामिनेशन चला, वो कहाँ आरा, पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया जिला में ये अलग अलग जगहों पे एग्जामिनेशन सेंटर हुआ। आपको अकॉर्डिंग टू ये जो बोल रहा था कि मैंने आपको ये दे देंगे, तो आ जाता आपको मॉडल आंसर सेट श्योरली कि आ जाता, क्योंकि ये BSCCL पे जो है BSPHCL है जो कि आपको समय पे चल रहा है। लेकिन एक जो सेटिंग आपका जो कैंसिलेशन हो गया उसकी वजह से ये आपका डिस्टर्ब हो गया। अब अभी एग्जामिनेशन होने वाले हैं ग्रेड 3 का, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, उसके एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएंगे। तो इसका सारा नोटिफिकेशन, जैसे आपका नोटिफिकेशन नंबर कौन सा था, वो 3 था, 4 है जो कि अकाउंटेंट नंबर का, 2 इंजीनियर लोग का था, और ये जो कि 4-5 है जो कि चल रहा है टेक्नीशियन का था। टेक्नीशियन का जैसे ही ख़त्म होगा तो एक लास्ट आपका है, उसके बाद आपको मॉडल आंसर सेट आएंगे। उसके बाद फिर आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। तो फिर उस पर डिपेंड करता है कि आप लोग क्या चाहिए। लेकिन फिर भी जो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, मैंने आप लोग को कट ऑफ जो देने जा रहा हूँ वो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन के बाद ही, उससे तो खैर कम होने वाली बात है नहीं। तो मैं एक कट ऑफ लेके मैं आया हूँ BSCC का, करस्पॉन्डेंस कलर का और स्टोर कीपर का। मैं सबसे पहले बात करता हूँ कि आपकी वैकेंसी कितनी है। तो 925 है, ठीक है। उसमें से आपका CC पोस्ट का और स्टोर असिस्टेंट का। तो सबसे पहले चलते हैं कि UR अनरिजर्व कैटेगरी में जो CC पोस्ट का है वो 323 सीट है, और 47 सीट आपको हो गया स्टोर कीपर का, SA का एगो CC का। मैं वर्ड में यही CC कहूँगा और SA का होगा। तो CC का मतलब कहूँगा तो करस्पॉन्डेंस क्लर्क समझिएगा, और SA का मतलब हो गया स्टोर असिस्टेंट समझिएगा। तो मेरे हिसाब से कि UR का जो कि बॉयज़ का 78 जाएंगे। सीट की संख्या तो ही बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 323 है और ये 47 है, यानी कि 700 से, यानी कि हो गया 50 20 70, 370 टोटल सीट है। तो टोटल 370 सीट है, उसमें से अब लड़का भी तो दुनिया भर का है। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं देता हूँ कि कोट कलर का जिसमें 3300 सीट था, उसमें 1 2 3 स्टेज में एग्जामिनेशन होता है। फर्स्ट हो जाता है, सेकंड हो जाता है, रिटन होते हैं। रिटन में ऐसे भी डाउनफॉल होता है, जैसे कि UPSC का होता है, BPSC का एक्चुअल वाला जो होता है वो होता है, उस तरह का होता है। उसमें 50 ऑब्जेक्टिव होता है, 50 रिटन होते हैं। उसके बाद भी एक और इंटरव्यू होते हैं। तो इंटरव्यू में और है जो कि मार्क्स घटा ही देता है। कोई बंदे जो कि 10 में क्षमता रहता है 9 लाने का, लेकिन इंटरव्यू में कभी 9 देता नहीं किसी को, 8 8.5 मैक्सिमम बहुत हो गया, ठीक है। तो उसकी वजह से उनकी भी फाइनल सिलेक्शन जाते हैं तो 76-72 जाते हैं। अभी जो PT का एग्जामिनेशन जो आया था वो 69 था, वही BC का, लगभग 70 है जो कि UR जनरल कैटेगरी का था। तो अब बताइए कि 3 स्टेप एग्जामिनेशन में सीट की संख्या वहाँ 3300 है, तो वहाँ पर आपको 70 के आसपास जाता है सिर्फ PT का एग्जामिनेशन। जबकि वहाँ पर भी वैसे कंडीशन था कि लगभग 3.5-4 लाख कैंडिडेट्स बैठे थे, और इसमें भी है जो कि लगभग उतना का अप्रॉक्स है कैंडिडेट्स।
तो कैसे आप सिंगल शॉट एग्जामिनेशन आपका मेरिट लिस्ट लगना है, तो कहाँ से आपको हो जाएंगे भाई 56 वाले के और 52 नंबर वाले को कहाँ से हो जाएगा। हाँ, एक स्पेशलाइजेशन जो कैटेगरी होता है स्वतंत्रता सेनानी का या पीएस कैंडिडेट के, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एज ए जनरल बात कर रहा हूँ। ठीक है, 56 और 52 नंबर वाले कहाँ से हो जाएंगे, होने वाली बात ही नहीं है। आप लोग कॉमन सेंस लगाइए, सेंस वाला जन आप लोग हैं। यूआर कैटेगरी के मेरे अनुसार जो एक्सपेक्टेड एक कट ऑफ मैंने जो दिया हूँ वो 78 के आसपास है। ये हो सकता है कि लड़कन का है और यूआर का है तो ये चला जाए ऐसे, क्योंकि वहाँ 35% जो मेजोरिटी थी गर्ल्स की, गर्ल्स को वहाँ से तो बाहर कर दिया, तो बाहर वाले जो कैंडिडेट्स जो बच गए गर्ल्स जो फार्म भरे हैं वो तो यूआर में ही आके फाइट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर गर्ल्स वाले से तो हाँ हटा दिया गया है सारे। क्योंकि पहले क्या था कि 35% जो आरक्षण नीति जो गवर्नमेंट ने जो घोषणा नहीं किया था उससे पहले क्या था, वो रिजर्वेशन में ही घुस गए थे, 35 रिजर्वेशन में उन लोग को मिल रहा था। अब तो वहाँ से हटा दिया गया, अब वो आके सीधे फाइट करेंगे किस में, यूआर में। तो यूआर का तो मनी कंपटीशन और बढ़ गया, कंपटीशन करने वाले जो जो स्टूडेंट्स हैं जो बढ़ गए। तो मैं 78 से नीचे का तो खैर हाँ, एक अगर नीचे कमता है तो नीचे अगर कमता है तो मान लेते हैं कि नीचे कमता है तो बस 1 या 2 नंबर घटेगा। ऐसा नहीं कि वो 70 पे आ जाएगा ना, जब भी रहेगा तो 70 क्रॉस का ही रहेगा। ये तुम इस बात को एकदम लिख लीजिए, 70 के नीचे तो कतई नहीं जाएगा, क्योंकि आपको क्वेश्चन जो है कि बहुत हार्ड नहीं पूछा है, एवरेज पूछा है। अब मैथ का सिलेक्शन है तो मैथ का चीज़ है जो कि आपको 20 मार्क्स अगर पूछे होंगे मैथ के या 10 क्वेश्चन के तो 10 में 10 क्वेश्चन लाने वाली बात है ही, जो भी मार्क्स पूछे, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि 100 में 100 लाते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसमें 1 या 2 हो रहे, कम से कम अगर 5 लाख लड़के हैं तो इसमें कम से कम तो 20 लड़के ऐसे होंगे जो कि 100 में 100% लाएंगे ही लाएंगे। ऐसे मैथ में ये आता ही आता है। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं। तो यार मैं 78 मैं लड़के लोग का कह रहा हूँ कि जो मैंने 69 दिया हूँ, शायद इसमें से आपको 5 नंबर हट सकता है। अगर बढ़ने का रहेगा तो सिर्फ 2 नंबर बढ़ेंगे, सिर्फ आपको 1 नंबर बढ़ सकता है, 1 या 2 नंबर, इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप जाने की चांसेस देखते हैं तो बस 2 नंबर, लेकिन अगर डाउनफॉल होने के चांस देखते हैं तो आपको 5 नंबर तक ही। हाँ, लड़की लोग का जो है कि आपको 62 या 61 या फिर 63 तक के आपका नीचे जाएगा। ठीक है, लेकिन जो बॉयज़ लोग हैं उसका तो बढ़ने का है तो 2-3 नंबर बढ़ेगा और घटने का है तो सिर्फ 1-2 नंबर घटेगा। जबकि लड़की का बढ़ने का है तो 1-2 नंबर बढ़ेगा और घटने का है तो 4 से 5 नंबर घट सकता है। क्योंकि चूँकि इससे पहले जितने भी रिजर्वेशन जो आ रहा था रिजल्ट, वो रिजर्वेशन का जो बाहर वाली लड़कियां थी सारे को जो कि लेके चल रहा था, इन्वॉल्विंग था, अब है जो कि एक्सक्लूडिंग हो गया, यानी कि बाहर कर दिया गया। तो शायद आप लोग की संख्या और है जो कि कम गया है, तो कंपटीशन आप में कम गया है, तो कम गया है तो आपका रिजल्ट है जो कि और आपको नीचे डाउनफॉल होगा। तो 69 की जगह पर अगर आप लोग का 63 भी आ रहे हैं, 62 भी आ रहे हैं, तो आप लोग मान के चलिए कि आप लोग 80% आप कंपटीशन में भी फिलहाल हैं, अभी कंपटीशन में है। जो 60 जो क्रॉस किए वो कंपटीशन में है, गर्ल्स की बात मैं कह रहा हूँ एकदम। लेकिन बॉयज अगर 60 में है, अब वो किस कैटेगरी पे उस पर डिपेंड करते हैं कि क्या है। अब AWS में देखता हूँ, तो चूँकि AWS में जो कि CC पोस्ट के लिए 80 सीट है और 11 फोर्स ओनली 11 पोस्ट है जो कि SA के लिए है। तो मैं इसमें दे रहा हूँ कि 70%, माने कि 70 जो कि कट ऑफ इसका बॉयज़ का रहेगा और 60 जो कि गर्ल्स का रहेगा। गर्ल्स का तो और भी डाउन हो सकता है, शायद 58 भी हो सकता है। ठीक है, अगर बढ़ने का रहेगा तो एक 61 62 जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन घटने का है तो उसका 57 पे भी जा सकते हैं, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन बॉयज़ 70 है तो बढ़ने का तो उसका 73 भी जा सकता है, डाउन होने का रहेगा तो 68 तक जा सकता है, इससे ज़्यादा इससे कम नहीं। ऐसी कैटेगरी का है तो ऐसी कैटेगरी का 129 सीट है CC में और 18 सीट है जो कि SA में। तो इसके अनुसार मैं अकॉर्डिंग टू ये टोटल प्रेजेंटेशन ऑफ कैंडिडेट्स देख रहा हूँ और वैकेंसी देख रहा हूँ कि कितना सिलेक्शन करेगा। चूँकि फाइनल सिलेक्शन है तो आप लोग का जो कि बढ़ेगा। अब ऐसे वाले कैंडिडेट का है कि 62 है, कोई जो कि यूट्यूब पे बता रहा है कि आप लोग का जो कि 50 नंबर भी सिलेक्शन हो जाएगा। भैया आप ज़रा सोचिए कि सिंगल शॉट एग्जामिनेशन है, 62 का मैं तो कम भी, मेरे हिसाब से तो ये कम है, या आपका 65 से नीचे नहीं जाना चाहिए। अब आप लोग को गुस्सा लग रहा है, अगर मैं इसको बोल रहा हूँ कि भाई 35 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप लोग खुश हो जाएगा।
तो सोचिए, जब मजाक वाली बात है कि आपको 35 नंबर पे या फिर 45 नंबर पे या 55 नंबर पे सिलेक्शन हो जा रहा है। ये फाइनल मेरिट लिस्ट मैं बता रहा हूँ। अगर ऐसे अगर 55 नंबर पे अगर ये हो रहे हैं, सिर्फ ये आपको 129 सीट पर है और 18 सीट पर अगर 55 नंबर वाले सिलेक्शन हो रहे हैं, तो जहाँ 10-10 वैकेंसी निकालता है, तो उन लोगों में तो सोचिए, उन लोगों में तो बिना एग्जामिनेशन का ही आप लोग का सिलेक्शन हो जाना चाहिए। 30 नंबर पे, 25 नंबर पे, 28 नंबर पे। ऐसा कभी कंपटीशन में देखे हैं क्या इतना डाउन पे? चूँकि एकरा में सिर्फ मात्र आपका 925 सीट है, तो इतना में अगर 40-50 नंबर वाले सिलेक्शन अगर हो गए, तो 9000 जो वैकेंसी आता है। अब जैसे कि BSSC में, तो BSSC में लगभग 13000 वैकेंसी है। तो इसकी कट ऑफ अब क्या अनुमान लगा रहे हैं, चाहे जैसा क्वेश्चन भी रहे, आपको क्या लग रहा है कि 50 नंबर पर आप लोग सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं, कतई नहीं होगा आपको 50 नंबर पर सिलेक्शन। चाहे वो कितनों शिफ्ट में ले ले, कितनों ईजी दे दे, चाहे किसी तरह से भी लड़का, अगर 1 लाख भी स्टूडेंट्स रहेगा फिर भी 50 नंबर का नहीं रहेगा। हाँ, अब 1000 को स्टूडेंट रहेगा और 925 वो सीट रहेगा, तो भले जो कि 50 नंबर पे आ जाएगा। लोग कंपटीशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज के डेट में पढ़ने का मोड तो देख रहे हैं, कंपटीशन का मोड अप हुआ है। चाहे SC हो, ST हो, EBC हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो आप नहीं पढ़ रहे हैं, आपके कम नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब कि सबका नहीं कम नंबर आ रहा है। यहाँ पढ़ने वाले दिन और रात एक किए हुए हैं। इसीलिए मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि भाई 62 नंबर SC वाले 62 नंबर से आपको डाउन भी जाएंगे। हो सकता है 2-3 नंबर 4 नंबर ज़्यादा ही रहे। मैं तो सीधे कह रहा हूँ कि भाई 65 के ही अप्रॉक्सीमेट मान के चलिए कि आपका लगेगा। मैं तो 62 आपको शायद कम डाउन में कर दिया हूँ, तो 62 हो जाए, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि 65 का आपका नीचे। लेकिन 60 प्लस अगर आप हैं, तो आप होप ऑफ रेस देखिए कि नॉर्मलाइजेशन आपका प्ले करे और 12-15 नंबर बढ़ जाए कि 70 के आसपास पहुँच जाए, तो आप सेफ जोन में रहिए। ST का, चूँकि ST का सीट है जो कि मात्र 8 को सीट है CC में, और एक जो कि एक सिर्फ 1 है ऐसे में, तब मैं तो ST में जो कि 60 दिया हूँ। ये तो कम से कम आपको जहाँ पर सीट की संख्या 1 है, मुझे नहीं लग रहा कि ये 60 नंबर पे सिलेक्शन होगा एक सीट पे सब कम से कम तो 80 जाना चाहिए। SSC में तो 100 में 100 चल जाता है 1-2 सीट पे। यहाँ पर ही तो 60 नंबर में फिर भी दे दिया हूँ। ये तो बहुत डाउन, ये तो गलत। अब हम ही कह रहा हूँ कि मैं 60 नंबर पे गलत होगा। ST को सीधे ही चला जाएगा 80-90, जहाँ एगो सीट ही है, तो उसको क्या अब बताइए। अब ABC है, तो ABC की जो संख्या 145 है और एक से 121 है। ऐसे का जो कि 21 है और CC का 145 है। मेरे अनुसार में लड़की का जो कि 59 है, तो मेरे हिसाब से 59 है। ये आपको 55 से प्लस है EBC है, तो आप लोग हॉप ऑफ रे में रहिए कि आप लोग का पहुंच जाएगा 60, 64, 65, तो आप लोग पहुंच जाइएगा। और लड़का लोग का 68 है। हाँ, तो ये भी सही है कि आपका अगर 68 के आसपास आ रहा है या इसी को टच कर रहा है, 1 नंबर कम भी है, तो आप आशा रखिए EBC का। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा कि आप लोग का भी जो कि जाएगा 70 के आसपास। कोई कंपटीशन मुझे नहीं दिख रहा है। 80 वो लोग जा सकता है, तो 70 आप लोग का भी चला जाएगा। लेकिन जो नॉर्मलाइजेशन रोल है वो आपको पहुंचा देगा। अगर 68 है तो 70 क्रॉस करवा देगा, या 66 है तो 70 क्रॉस करवा देगा। लेकिन मैं तो फिर वही बात कह रहा हूँ बार बार कि अब सारे लोग को जो कि मान लेते हैं कि 100 लड़कन है, तो 100 लड़का वैसे हैं जो कि EBC की बात कर रहा हूँ कि वैसे 100 लड़का EBC है जो कि 65 है। तब जरूरी नहीं है कि 100 का 100 लड़का को है जो कि 72 पहुँचा दे या 70 पहुँचा दे। उसमें से कुछ है जो कि वहीं के वहीं रह जाएंगे। अगर बढ़ो करेगा तो अगर 66 है, तो मान लेते हैं कि उसमें 01 नंबर बढ़ सकता है या 02 नंबर बढ़ सकता है। लेकिन इसमें से बहुत सारा ऐसे लड़कन रहेंगे सीधे जो कि 66 का 72 हो सकता है। तो ये जो इन लोग का जो कि उज्ज्वल है। तो लेकिन मैं कह रहा हूँ क्या कि 66 है तो कौन बढ़ेगा कौन घटेगा ये तो आपको पता नहीं। ये तो नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद ही आपको पता चलेगा। तो अगर 66 नंबर आपका दिख रहा है या फिर आपको 62 भी नंबर दिख रहा है, तो आप होप ऑफ रे में हैं कि आपका सिलेक्शन आप पीछे रेस में पीछे नहीं है। लेकिन अब जो 50 नंबर ला के ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमको सिलेक्शन हो जाए, तो 50 नंबर के नॉर्मलाइजेशन में होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 65 नंबर होगा, फिर भी आपका नहीं बनने वाले हैं। इसलिए 50 नंबर वाले आप कतई इस पे ध्यान आप फोकस मत करिए। आप दूसरे एग्जामिनेशन पे आप फोकस स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका कितना बढ़ेगा तो बहुत हो गया। नॉर्मलाइजेशन में 12 से 14 नंबर बढ़ेगा, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत मैं एक्सेस बता रहा हूँ। अभी आज के डेट में 6 से 8 नंबर बढ़ गए, तो यही मान के चलिए किसी भी एग्जामिनेशन में 0.01 पे कंपटीशन चल रहा है।
0.01 है इसमें। इसी में आपको 100 लड़कन आगे पीछे चले जाते हैं कंपटीशन के टाइम में। मेरिट लगता है तो 0.1% में 100 लड़का आगे पीछे हो जाते हैं। 0.1 से सिर्फ आप अगर नॉर्मलाइजेशन का जो खेल होता है तो सिर्फ 0.01% में 100 लड़का आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाता है, और उसी में जो कि मेरिट भी लग जाना और मेरिट से आउट होना, मेरिट में इन आ जाता है। तो अगर 6 नंबर और 5 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ रहा है तो समझिए कि आपको वरदान मिल रहा है। फिर भी अगर नहीं हो रहा तो इत्तेफाक की बात है, मैंने कि क्या कर सकते हैं। अब बीसी वाले जो बीसी में 2 कैटेगरी होता है, एक बीसी बॉयज़ होता है और बीसी गर्ल्स होता है। तो बीसी का बॉयज़ का जो संख्या 97 है, और एक सीसी में 97 है, और ऐसे में जो कि 14 है। और जो कि सबसे ज़्यादा जो पढ़ाकू जो होते हैं वो बीसी वाले में ही आते हैं, सबसे ज़्यादा जो पढ़ाकू होते हैं वो। और ये यूआर में तो सारे लोग हैं, यूआर में तो किसी एक का तो है नहीं। ये ईडब्ल्यूएस वाले भी जो आते हैं वो अनरिजर्व पे चलाते हैं, जनरल वाले भी आते हैं, बीसी वाले भी आते हैं, और अच्छे बहुत जो एससी हैं अच्छे करते हैं वो भी चले आते हैं, और गर्ल्स भी इसमें चले जाते हैं, क्योंकि गर्ल्स में कोई एंट्री नहीं करेगा। तो बीसी वाले में जो हो जाता है 97 गर्ल्स का, और 24 है जो कि लड़की का है। स्पेशल 24 है, ये इसमें कोई एंट्री नहीं करेगा, एकदम कोई नहीं। इसमें कोई अटेंडेंस लड़का है जो कि आके नहीं कहेगा कि यस आई प्रेजेंट, नो, सुनते के साथ ही आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और 14 बॉयज़ है, और उसमें जो कि 3 सीट है जो कि सिर्फ एससी के लिए, सिर्फ लड़की लोग का, और सीसी में जो कि 24 सीट गर्ल्स का है, बीसी फीमेल का। अब चूँकि यूआर के बाद जो सेकेंड हाईएस्ट जो कट ऑफ होता है वो बीसी का होता है, चाहे बीसी फीमेल ले लीजिए चाहे बीसी। उसके बाद आपको आता है ईडब्ल्यूएस, फिर आता है ईबीसी। उसी के अनुसार सारे जनरली इसी में होता है। शायद इसमें पलट जाए तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक कंपटीशन में यही चलते आ रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ कि इससे कम भी आगे पीछे हुए हैं। अब सीटें की संख्या जहाँ कम रहेगा ज़्यादा रहेगा तो आगे पीछे होना ही होना। अब ईबीसी तो बीसी का मैं अभी जो मैं एक एक्सपेक्टेशन कटअप जो दे रहा हूँ वो 75 है, लेकिन जो 70 टच में भी हैं वो अब एक होप ऑफ आशा में रखिए कि आपका हो सकता है जो बीसी। अब जो बीसी वाले लड़के हैं वो 60 नंबर ला के ये आशा रखे कि हमको रिजल्ट हो जाए, तो नहीं भैया, आप किसी और कंपटीशन पे ध्यान रखिए या फिर अपना टाइम लगाइए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन 60 नंबर वाले बीसी कैंडिडेट हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हमारे इसमें सिलेक्शन हो जाए, तो सोचिए आपका मात्र 97 को सीट है, जहाँ पर 2.5 लाख स्टूडेंट्स हैं, 925 को देने का है, सेकेंड हाईएस्ट कट ऑफ आप ही का रहता है। तो समझिए कि आपको 60 नंबर ला के आप कैसे 97 में फाइट करके आप सोचिए कि हमारा रिजल्ट बन जाए, संभव है ही नहीं। आपको नॉर्मलाइजेशन कितना आएगा, तो 20 नंबर तो आपको आप कर नहीं देगा, नहीं होगा भाई, उतना नहीं होता है आज के डेट में। बहुत हो गया तो 14 नंबर 20 नंबर होते हैं बहुत रेयर केस में। उसमें नेगेटिव मार्किंग में आपको 3 को 4 को मात्र नेगेटिव रहेगा, तो नेगेटिव भी तो दुनिया भर का, अगर जिसको 60 नंबर है उसका नेगेटिव भी तो दुनिया भर का होगा, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं नेगेटिव वाली मार्क। तो आपकी गलती भी फिर भी आपको लग रहा है कि जो गलती आप करके आए हैं, गलत क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आए हैं, वो आपको रोल नहीं निभाता है नॉर्मली से, तो ये गलत सोच रहे हैं। कुछ ना कुछ ऐसा रहता है, इफ़ेक्ट आता है। अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो आपने जो गलत क्वेश्चन बना के आए हैं वो ना कुछ असर करते हैं। इससे अच्छा था कि आप छोड़ देते। 60 है, अगर 60 का 60 सही जाता, आप 40 को छोड़ के आते तो आपका शायद आपको 12 से 14 या 16 नंबर भी आपको बढ़ जा सकता था। ऐसा हमने देखा अपनी लाइफ में। मैं चूँकि ये सब करके बढ़ा हूँ तो मैं बता रहा हूँ कि इतना से इतना ही बढ़ते हैं। मैं तो बोल रहा हूँ भाई कि बढ़ता है, 20 नंबर तक के में बढ़ता है। ऐसा नहीं कि आपको 12 नंबर, लेकिन अभी के जो टाइम है वो 12-14 नंबर बढ़ते हैं, 20 नंबर नहीं। 20 नंबर एक टाइम रहा करता था कि कट ऑफ 100 रहता था और 120 लड़का लेके चला आता था। वो नॉर्मलाइजेशन का खेल है, बढ़ता है। रेलवे में भी 104 नंबर, 105 नंबर, 101 नंबर लाने वाला कैंडिडेट्स है, क्योंकि वो नॉर्मलाइजेशन करता था। लेकिन उसमें 1/3 नेगेटिव रहता है रेलवे में, 1/4 एसएससी में रहते हैं। इसमें कोई नेगेटिव नहीं था, तो मुझे नहीं लग रहा कि उतना जंप करेगा 20 नंबर। तो जंप वो करेगा तो आप 8 नंबर, 6 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर। अभी फ़िलहाल बिहार ने जो कि नॉर्मलाइजेशन सीट लिया जी, क्या चीज़ का, अभी जो बेल्ट्रॉन का लिया, देख लीजिए आप कितना नंबर बढ़ा है बेल्ट्रॉन में। बेल्ट्रॉन में जो
40 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, उसमें कितना कितना नंबर बढ़ा, मात्र 1-2 नंबर बढ़ा है, 1-2 ही नंबर तो बढ़ा, जबकि उसका भी एग्जामिनेशन ऐसे ही था, इससे ज़्यादा शिफ्ट में भी हुआ था, नेगेटिव नंबर है नहीं, तो कितना बढ़ गया, 20-20 नंबर किसी को तो क्रॉस नहीं किया, 2 नंबर 4 नंबर बढ़ा है, 0, 1, 2, 1, 3 बढ़ा है, इससे ज़्यादा तो किसी को नहीं बढ़ा है। लेकिन वही निगेटिव जिनका ज़्यादा रहेगा उनका थोड़ा कम बढ़ेगा, कम रहेगा वो अधिक बढ़ेगा, तय है। तो आप अगर 20 कैंडिडेट्स हैं और 70 आप टच कर रहे हैं, ठीक है, तो आप आशा रखिए, ठीक है, कि आप इसमें शायद आपका जो नॉर्मलाइजेशन है आपको बेड़ा पार कर दे। लेकिन आप 50 नंबर, आप 55 नंबर, 56 नंबर, आप 62 नंबर ला के ये उम्मीद रख रहे हैं कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा, तो बस आपका टाइम किलिंग है। आप किसी और में एफर्ट लगाइए तो आपका बेहतर है। आने वाला जो भविष्य रहेगा, एग्जामिनेशन रहेगा, वो आपका इस एग्जामिनेशन की तुलना में वो आने वाला एग्जामिनेशन आपका अच्छा रहेगा। लेकिन इसी को लेके बैठ जाइएगा कि मेरा इसमें सिलेक्शन होगा, हम बाद में पढ़ लेंगे, तो आपका आने वाला जो एग्जामिनेशन है वो भी ख़राब होगा। बेहतर यही है कि अगले एग्जामिनेशन पे फोकस करिए, जो भी एग्जामिनेशन आपका नया है। बाकी अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता हो मेरे द्वारा ये वीडियो जो प्रोवाइड करते हैं, तो लाइक करिए प्लीज़, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप शेयर करिए अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच में। कुछ कमेंट भी कर दीजिए कि हमारा जो बनाया हुआ है जो है वो बहुत ज़्यादा बनाया, कट ऑफ दे दिया हूँ, या फिर जो रनिंग जो स्टेज में भी चल रहा है एग्जामिनेशन वो मेरा सही है, या फिर क्या है इसमें, कुछ अपना राय ज़रूर प्रकट करिए, जो भी बुरा लगे या अच्छा लगे। थैंक यू।